ओम शांति। विनाश ज्वाला कब और कैसे होगी? हम तीसरा पाठ कर रहे हैं इसका। उपराम वृत्ति जब वैराग्य पूर्ण होगा तब समाप्ति होगी, तब समाप्ति होगी। विशाल सेवा और उपराम वृत्ति संगम युग की अंतिम तैयारी। सेवा के साथ उपराम वृत्ति भी तीव्र चाहिए। उपराम वृत्ति अर्थात संसार की किसी भी दिखाई देने वाली चीज के साथ जरा भी आकर्षण ना, उनसे उपराम, वो भी तीव्र चाहिए। जैसे बेहद की विशाल सेवा को तीव्र रूप से कर रहे हो, वैसे ही उपराम वृत्ति को भी तीव्र करना आवश्यक है। जब संपूर्ण विश्व की आत्माओं में वैराग्य उत्पन्न होगा, तभी इस कलयुगी दुनिया का पटाक्षेप पर्दा हटेगा। वैराग्य केवल त्याग या संन्यास नहीं, बल्कि सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त। किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं हो, इच्छा नहीं हो। आसक्तियों से मुक्त होकर सेवा करना, कर्म करते हुए भी कर्ता के अहंकार से मुक्त, कर्मातीत स्थिति में स्थित रहना ही सच्ची उपराम वृत्ति है। कर्म करते हुए भी कर्ता के अहंकार से मुक्त, कर्म करते हुए मैं कर रहा हूं, ये अहंकार नहीं है। मैं परमात्म डायरेक्शन से करवा रहा हूं, करावनहार हूं। निमित्त हूं मैं, कराने वाला, करने वाला नहीं। मुक्त कर्मातीत स्थिति में स्थित रहना सच्ची उपराम वृत्ति है। उपराम वृत्ति कर्मातीत स्थिति की पहचान। जब हम कर्मातीत स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारी उपराम वृत्ति कैसी होती है? भाई जी, ये कर्मातीत स्थिति अलग है और वो कर्मातीत स्थिति अलग है। कर्मातीत स्थिति तो एक ही होती है, ये सिर्फ कर्मातीत स्थिति तक जाने का मार्ग है। ये कर्मातीत स्थिति नहीं हो सकती। कर्मातीत स्थिति कर्म से परे, वो परम धाम में होती है। यहां कोई भी इसको उपराम कहेंगे। उपराम वृत्ति तो अलग है।
कर्म के निमित्त रूप से करेंगे। कर्म करेंगे, मैं यज्ञ में निमित्त हूं, इसलिए इस काम को कर रहा हूं। उपराम वृत्ति कर्मातीत स्थिति की पहचान। कर्म करो लेकिन अकर्ता रहो। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं करवा रहा हूं, कर नहीं रहा। करने वाला कर रहा है, करवाने वाला करा रहा है। मैं इस शरीर से करवा रहा हूँ। जैसे बाबा कहते मैं ब्रह्मा के तन से करवा रहा हूं, ऐसे तुम भी करावन हाथ बनो। क्या हम इस शरीर से करवा रहे हैं? संपर्क और संबंध में रहो, लेकिन कर्मातीत स्थिति में स्थित रहो। सेवा करो लेकिन आवाज लगाव नहीं हो, किसी से अटैचमेंट नहीं हो। न्यारेपन के भाव से ना भाई जी। हाँ जी, सेवा करो लेकिन लगाव से नहीं, बल्कि निमित्त भाव से। मैं तो सेवा के निमित्त। उसका फायदा नुकसान की कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं। भाई जी ये ऊपर नीचे स्थिति क्यों हो जाती है समझ में नहीं आती। कभी कभी बहुत ऊंची हो जाएगी स्थिति और कभी कभी बहुत डाउन आ जाती है, ये समझ में नहीं आता है। कोई प्राप्ति होती है तो ऊपर हो जाती है, कुछ नुकसान होता है, बाबा की श्रीमत की अवज्ञा होती है तो अवस्था गिर जाती है। हाँ, वो श्रीमत की अवज्ञा नहीं समझ में आती है तो फिर बहुत डाउन में जाती स्थिति। और कितना भी लाभ नुकसान हो, जब स्थिति स्वयं की मजबूत होती है तो फिर कुछ नहीं भान होता है कि ठीक है जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत शुक्रिया करता है उस टाइम पे। कोई भी बंधन नहीं, कोई भी बंधन नहीं रहेगा, तभी विनाश की अंतिम प्रक्रिया तीव्र होगी। एवर रेडी बनो तो विनाश भी रेडी होगा। अगर स्वयं को सर्व ओर से समेटकर एवर रेडी बना लिया तो विनाश भी रेडी हो जाएगा। आपके एवर रेडी बनने का अर्थ है कि दिव्य सृष्टि की स्थापना का समय समीप है। जब संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगी, तभी विनाश के द्वारा विश्व कल्याण संपन्न होगा। विनाश के द्वारा विश्व कल्याण संपन्न होगा, अर्थात विश्व का पूरा कल्याण हो जाएगा। सब आत्माएं अपने घर परम धाम में चली जाएंगी। भाई जी, वर्तमान स्थिति को देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारी अवस्था किस प्रकार है। अपने आप को कोई जांच सकता है, दूसरा तो नहीं जांच सकता। दूसरे में शिव बाबा जांच सकते हैं।
अपनी स्थिति पता चलती है, बिल्कुल बहुत अच्छे से पता चलती सबको पता लगता, सारे रोटी खाते। विश्व कल्याण संपन्न होगा संकल्प करें, उपराम वृत्ति और तीव्र सेवा को साथ चलाएं, तीव्र सेवा को साथ चलाएं। अब संकल्प लें कि कर्म करते हुए भी अकर्ता की स्थिति में स्थित रहेंगे, अकर्ता की स्थिति में स्थित रहेंगे। अब संकल्प लें कि सेवा करते हुए भी पूर्ण निर्लिप्तता की स्थिति धारण करेंगे। अब संकल्प लें कि अपने एवर रेडी बनने से विश्व परिवर्तन को तीव्र करेंगे। अपने एवर रेडी बनने से विश्व परिवर्तन को तीव्र करें, क्योंकि आप एवर रेडी होंगे, हर वक्त तैयार होंगे, तो विश्व के परिवर्तन को तीव्र कर सकेंगे। उपराम वृत्ति ही संपूर्णता की निशानी है। संसार से हमारी बुद्धि हटी हुई है, उपराम है, तो हम संपूर्णता के पास हैं। और अभी खिंचाव है तो नहीं होंगे। और संपूर्णता ही स्वर्णिम सृष्टि के द्वार खोलने की चाबी, क्योंकि जब तक हम संपूर्ण नहीं बने, संपन्न नहीं बने, स्वर्णिम सृष्टि का द्वार खुलने वाला नहीं है। स्वर्णिम सृष्टि के द्वार खोलने की चाबी क्या है? संपूर्णता। संपूर्णता ही स्वर्णिम सृष्टि के द्वार खोलने की चाबी। अपने आप को संपूर्ण बनाएं तो नई दुनिया में जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।